ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण 7 प्रकार का समाधि एवं 5 प्रकार का सिद्धि का बात बताया। अद्भुत विचार, अद्भुत संदेश। आध्यात्मिकता का सार एक साथ परिवेशन कर रहे हैं। एक चीज़ लक्षणीय है कि न केवल इतने प्रकार का समाधि और सिद्धि के बाद बताया, आपने जीवन में करके दिखाया with illustration. His message is so strong because it is substantiated by his own life. आपने जीवन में अनुभव करके एकाएक बताया। उनके प्रामाण्य जीवनी श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में स्वामी सरदानंद जी उल्लेख किया है कि समाधि के उपरांत वो हम लोग को बताते थे कि महावायु कैसे रीढ़ की हड्डी से ऊपर में जागृत होता है। कभी कभी जैसे बताया, खुद अपने जीवन में अनुभव किया और इन लोग को बता दिया। कभी चींटी का जैसे धीरे धीरे ऊपर उठता है, कभी मछली का जैसे इधर उधर भागते रहते हैं, कभी सर्प का भांति तिर्यक गति से जाता है। उन्होंने कहा कभी पक्षी का जैसे एक डालते कोई डाले एदिक ओदिक लाफिए जाच्छे, और कभी बानर के जैसा एक छलांग मार के ऊपर चले गए और स्थिर हो गया। फिर इसके साथ और भी 2 समाधि का उल्लेख किया है, जो स्थित समाधि और उन्मना समाधि, वो भी उसके जीवन में दिखाई पड़ा। हम जानते हैं कि जब प्राथमिक जीवन में सिर्फ व्याकुल होकर माँ को पुकारते हुए ईश्वर दर्शन हुआ, हमने बताया कि ईश्वर दर्शन होने का लक्षण है समाधि। उस समय जो समाधि का प्रकार उनके जीवन में विपरीत हुआ है, वह है स्थित समाधि। गंगा के किनारे में एक रूप से पड़े हुए हैं, अनेक समय तक, अनेक दिन तक बाह्य ज्ञान शून्य होकर रहना स्थित समाधि का लक्षण है। खाने का समय बीत जाता था, माँ काली का प्रसाद सूखा पड़ा हुआ था, उनका कोई लक्षण नहीं है, कोई भ्रूक्षेप नहीं है। ये तोतापुरी का साथ मुलाकात के उपरांत निर्विकल्प समाधि का बात नहीं है। इससे बहुत पहले माँ काली का नाम लेते हुए, माँ काली को दर्शन करते हुए समाधि प्राप्त हो जाती थी। और एक समाधि का उल्लेख किया है, उन्मना समाधि। अचानक
समाधि हो गए, बारंबार दिखाई पड़ता था। दक्षिणेश्वर में भक्तगणों से मशगूल होकर बातचीत कर रहे हैं। अचानक नरेंद्रनाथ आके उपस्थित हुआ। नरेंद्रनाथ को देखते हुए ही वो खड़े हो गए और ना ये बोलते ही उनका समाधि हो गया। इसका लक्षण है अचानक सब मन समेट हो जाता है और भगवान में लीन हो जाता है। अर्थात नरेंद्रनाथ इतने उच्च अधिकारी है कि उनको दर्शन मात्रे न उनका मन भगवान में तल्लीन हो गया। लेकिन इफेक्ट जो हुआ वो समाधि, उन्मना समाधि। जब भी भगवान के साथ उनका कोई गाना सुनकर, किसी को दर्शन करते हुए, बातचीत करते हुए भगवान के साथ उनका संयुक्ति हो जाता था, वो इस 7 प्रकार का एक एक किस्म का एक एक समय होता था। तो अपने जीवन में जो उपलब्धि किया वही इन लोग को बताया। फिर इसके आगे बताया कि सिद्धि का अवस्था। पूछा कि साधन से हो सकता है? उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। अनेक प्रकार से भगवान को सिद्ध प्राप्त करने का उपाय है। एक है साधन भजन करते हुए भी भगवत प्राप्ति होता है, जो कि अपने जीवन में करके दिखाया। कठोर साधन भजन तपस्या, व्याकुल होकर प्रार्थना, ये कठोर अनुशासन एक बार नरेंद्रनाथ भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल हो गए। काशीपुर में जब ठाकुर थे और 3 दिन 3 रात काशीपुर के बगीचे में चारों ओर दौड़ते रहते हैं भगवान का नाम लेकर। अभी तत्काल भगवत दर्शन होना चाहिए, इतना व्याकुलता से। ठाकुर ने उनको बुलाया, बोला देख तेरा जो अवस्था है, मैं 12 साल ऐसे जिए थे और दू चौकेट पाता एक करते पारिनी, कभी नींद नहीं आया। ये कठोर तपश्चर्या के उपरांत भगवान को प्राप्ति किया है। तो साधन करके भी दिखाया कि साधन सिद्धि होता है। लेकिन दूसरा जो जन्म सिद्ध है वो तो खुद ही जन्म सिद्ध है, स्वयं भगवान आए तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं आया, औरों को सिद्धि प्रदान करने के लिए आए थे, जन्म सिद्ध भी थे। फिर और जो 3 प्रकार का है, हठात सिद्ध, अचानक मिल गया, यह स्वप्न सिद्ध, यह कृपा सिद्ध, ये उनके शिष्य वर्ग पर हम देखते हैं। उन्हीं का कृपा से किसी ने हठात भगवान के नज़दीक पहुंच गए, किसी ने स्वप्नों के माध्यम से भगवत प्राप्ति किया, और उनके कृपा से भी बहुत आदमी भगवान प्राप्ति किया। आश्चर्य की बात देखिए, वो शिष्य वर्ग को पूछते थे, स्वप्न की जो देखिस डू सी एनीथिंग इन द ड्रीम? स्वप्न में दर्शन होता है? तो कोई कोई कहते हैं हाँ ऐसी दर्शन होता है, तो डिटेल सुनते थे और उनको गाइड करते, हाँ ठीक ठीक तुम्हारा दर्शन हो रहा है। खुद ही दर्शन दे रहे हैं, खुद ही फिर भक्तगण को पूछताछ करके कंफर्मेशन ले रहे हैं। देखिए कैसे उनका लीला का विलास। और ये करते हैं, प्रमाण करते हैं स्वप्न सिद्ध भी होता है। स्वप्न में दर्शन दे दिया और फिर पूछताछ करते हैं, कुछ देखा है, फिर बोल देते कंफर्मेशन, तब ना सब ठीक है। अनेक
विवरण है, ठाकुर ने दर्शन दिया, फिर उसका पुष्टिकरण उन लोग को बाद में मिला, तो उसका कोई गुरु ने बताया, वही मंत्र उसको रिपीट करवा दिया। और कृपा का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो अभी ये सब कुछ बताने के उपरांत ठाकुर भाव विभोर होकर एक संगीत परिवेशन किया, जिसके उल्लेख हम बोला था, आज करेंगे। श्यामाधुन की शोभाई पाए, कालीधुन की शोभाई पाए, अबोध मौन बोझना एक ही दाय। शिवेरी असाध्य साधन मन माजानो रांगा पाए। तो ये जो गाना का जो पंक्ति है, जब सुनते हुए हमारा मन में एक अभिलाषा आते हैं कि हम भी ईश्वर प्राप्त करें, हम भी समाधि सुख अनुभव करें। लेकिन पहले ही बताया, ये जो संगीत के माध्यम से ये कमलाकांत का श्यामा संगीत है, तो पहले ही बताया कि ये सबके लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि हमारा मन ये मानने के लिए राजी नहीं होता है। दिस इज द डाइकोटोमी। When we review our capability, our eligibility, हमारा साध्य देखते हैं साध्यातीत है। लेकिन जब ये सब बात सुनते हैं कि साधन सिद्धि तो नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ सिद्धि, ये तो 5 प्रकार का सिद्धि के एक प्रकार का है। कृपा सिद्धि तो वह है, तो भगवान का कृपा से हम ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं, ये भी तो रास्ता बताया। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा मार्ग कौन रहेगा, यही खास बात है। अपने साधन जीवन से इसको मिलाना पड़ेगा। किस प्रकार का समाधि होगा वो तो आगे का बात है, लेकिन कैसे ईश्वर प्राप्त करे, उसमें से लेट अस चेक आउट वन बाय वन। जो साधन सिद्धि का बात चल रहा है, इसे वैलिड पाथ, लेकिन सबके लिए नहीं। ठाकुर के कठोर जीवन में साधन सिद्धि करके दिखाया, इसको हल्का पद से ना लिया जाए। जो ऋषि मुनियों कितने तपस करके, श्री माँ शारदा देवी कहते थे, हेट बंद हुए कत तपस्या करेছিলেন तारा। जो ऋषियों सिर नीचे पैर ऊपर करके कितने तपस करते थे, और कोली तो अन्नगत प्राण, ना हमारा उतना आयु है ना उतना ताकत है। खाली ये थियोरिटिकल नॉलेज है कि साधन करके हम ईश्वर को दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वही दर्शन दूसरे मार्ग से भी हो सकता है। जन्म सिद्ध तो हम लोग हैं नहीं, और हठात कुछ लटड़ी भी नहीं मिल रहा है, अचानक हो जाएगा। और जो रेयर फ्यू है जो इसको सपना में मिलता है, उसको जिसको मिला सो मिला। तो हमारे लिए खाली एक ही दरवाज़ा बचा, वो है कृपा सिद्ध, अर्थात भगवान कृपा करके अगर हमें दर्शन दे दें तो हम बच जाएंगे। तो हमें जानना पड़ेगा यही हमारे एकमात्र मार्ग है, तभी हमारा साधन जीवन पक्का होगा।
वी हैव टू बी कन्विंस्ड व्हाट इज़ आवर वे आउट। प्रकारांत में ठाकुर हमें इंगित कर रहे हैं कि यमे वैश्य वृनुते तेन लभ्य, यह आत्मा सबके लिए प्राप्तव्य नहीं है। न तपसा न ज्ञान न, तपस करके ज्ञान करके बहुत अध्ययन करके इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिनको कृपा उनका पर होगा वही उनको प्राप्त करेगा। इसमें हमारा पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा होना चाहिए इस बात पर। अगर अपने बलबूते छलांग मार के हम पहुंच जाएंगे, ये करने के पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा सामर्थ्य कहाँ और हमारा साध्य कहाँ। इसलिए ये उपसंहार करते हुए ठाकुर कहते हैं, अबोध मौन बोझनाए की दाय। मन समझ में नहीं चाहते हैं। मन चाहते हैं हम जप ध्यान करके, तपस्या करके, उपवास करके, जो चीज़ करके हम उनको प्राप्त कर लेंगे। करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन आखिर में उपाय जो है वो शरणागति। इतना करके खाली ये इसका उद्देश्य ही है, हमारे पुरुषाकार का उद्देश्य ही है कि मन को समझाना, रे मन तू जो कुछ कर लो तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। तभी दिल में कृपा के लिए व्याकुल प्रार्थना गूंजते रहते हैं। ये समझना पड़ेगा, स्वयं शिव जी की भी असाध्य है भगवान का चरण में मनोनिवेश करना। साधारण जीव तो क्या बात है। तो ये सब जब हम याद रखते हैं तभी हमारा प्रार्थना व्याकुल होगा, आंतरिक होगा, और वही हमारे सिद्धि के उपाय है। ये संगीत का परवर्ती अंश भी है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।